जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप पीओके जगह का प्रोटेस्ट देख रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में साफ तौर पे दिखा जा रहा था कि पुलिस कैसे गोलीबारी आम जनता पे कर रही है। हालांकि जो अभी 24 घंटे के अंदर जो फायरिंग हुए हैं, जो हालत नो काफ़ी बद से बदतर हो गई है। प्रोटेस्ट मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ था और अभी फिलहाल ये मीरपुर के साथ साथ कई अन्य इलाकों में पहुंच चुका है। आज का जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें पिछले 24 घंटे में जो फायरिंग हुए हैं उसमें मरने वाले की संख्या 120 से लेकर 170 के आसपास पहुंच चुका है। ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब जब पाकिस्तान सरकार ने अप्रैल में ये अनाउंस किया कि वहाँ पर स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। हालांकि ये चुनाव वहाँ चल रहे हैं। प्रथम फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ था उसमें 10% से भी कम वोटिंग हुआ है। क्योंकि जनता जो वहाँ के जो पीओजे के लोग थे उनका साफ कहना था कि भाई हम इस चुनाव में जब तक पार्टिसिपेट नहीं लेंगे तब तक कि यहाँ की बुनियादी बातें नहीं सुना जा सकता है। जैसा कि महंगाई पे नियंत्रण, पानी, बिजली, लोगों की सुविधाएं, अस्पताल और वहाँ की जो आर्मी है बिना मतलब में किसी भी के लोगों को कभी भी उठा के लेके चली जाती है। तो इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई हमें इस पहले इन समस्याओं से समाधान चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएसी, जिसने चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था। अभी फर्स्ट फेज हुआ है चुनाव, उसमें 10% से कम पार्टिसिपेशन हुआ है। हालांकि ये जो पीओजे के लोगों का स्ट्रगल है, आज से नहीं है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। यहाँ तक कि बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया अभी तक चुप है इस मामले में, लेकिन पीओजे के जो पाकिस्तान आर्मी की प्रवक्ता है वो वो लोगों पे ब्रुटैलिटी जो फोर्स करी एक आज से नहीं है। क्योंकि उनका सीधा डिमांड है कि जो उनकी बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रहा है। आम नागरिक की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। बिजली, पानी, रोजगार और बहुत सारी चीजें जो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। ये प्रदर्शन शुरू हुआ था दोस्तों मुजफ्फराबाद से नो जैसा कि शुरुआत हुआ, उसके बाद ये फैलते फैलते आज मीरपुर और आसपास के एरिया में फैल चुका है। जैसा कि आप इस वीडियो में अभी आप देख सकते हैं। जैसे आपने इस वीडियो में अभी देखा, आर्मी वाले कैसे खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं आम जनता पे। जो सड़कें हैं वो कंप्लीट खून से रंग चुका है। वहाँ पे लोग अपने जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कोई बाइक छोड़ के भाग रहा है अपने अपने घरों के तरफ। काइंड ऑफ एक मास फेयर चल रहा है। पाकिस्तान के हाथ से तो पहले बलूचिस्तान जा चुका था। अब बलूचिस्तान में तो कुछ है नहीं। अब उनका एक और फ्रंट खुल चुका है पीओजे के जो जितने भी प्रोटेस्टर हैं, वो जो जेएसी लीड कर रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि भाई हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम कारगिल का गेट खोलो, हम वहाँ जाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये पीओजे के जो आज़ाद कश्मीर का नाम का ढोंग मचा के रखे हो, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। साफ देखा जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर हैं उनके फैमिली को आर्मी वाले उठा रहे हैं, उनके साथ बीच सड़क पे मारपीट कर रहे हैं। ये सीधा तौर पे जाती हो रहा है लोगों के साथ। इस वहां तक कि जो भी प्रोटेस्ट, जो भी भीड़ मिल रहा है, भीड़ कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, आर्मी वाले सीधा गोली चला दे रहे हैं। ये कैजुअलिटी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा है नहीं कि क्या करा था। हालांकि अभी तक जो कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंटायर जुलाई मंथ में जो हुआ था, सब जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब से 30 लोग मरे। हालांकि ग्राउंड लेवल की कैजुअलिटी की रिपोर्ट अलग है। सिर्फ 12 घंटे में, यानी कि आज 2 अगस्त को बात कर रहे हैं, फिर कल दोपहर से लेकर के आज शाम तक में एक कैजुअलिटी 120 से लेकर 170 के बीच हो सकता है, यानी कि अप्रोक्स 150 के आसपास। अब तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये पूरे जुलाई में क्या हाल हुआ होगा। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जनता की सीधा सीधा आदमी वाले से मांग है कि भाई जितने भी लोगों को अरेस्ट किए उसको तुम रिहा करो, महंगाई पे नियंत्रण करो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी कीमत पे वो महंगाई को नियंत्रण कर सकता, क्योंकि उनका इकोनॉमी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। उनके होम मिनिस्टर ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो उनका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जब ये टॉप लेवल का ऑफिशियल पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट देता है कि उनका
सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि आने वाले वक्त में महंगाई कमेगा, रोजगार मिलेगा? पाकिस्तान तो बना था एक टूरिस्ट के लिए। वहाँ के हर कोई जानता है, जैसे पिछले कुछ दिनों में कुछ दिन पहले ही कश्मीर में 2 लोगों को, जो छत्तीसगढ़ के वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, उन्हें मारा गया। तो ये ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के द्वारा ही हो रहा है। पाकिस्तान ने ही पहले कश्मीरियों को हथियार दिया। आज वो उसी मेंटेलिटी से वो डील कर रहे हैं कि नहीं, हम इससे क्रश करेंगे। भाई, तुम क्रश कभी नहीं कर पाओगे। वो तुम्हारे नागरिक नहीं है, तुमने इलीगल ऑक्युपाई कर रखा है। हालांकि इसमें भारत की भी गलती है। अगर टेरिटरी आपका है, तो आप क्यों नहीं उसे अपने अंदर कंट्रोल में ले रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव है। पिछले साल जो हुआ था, उसी टाइम आप अटैक कर सकते थे। ये जो आंदोलन एक तौर पे एक साफ कर दिया है कि भैया, पाकिस्तान की नीति अब की वजह में नहीं चलने वाली है। वहाँ के लोग साफ बोल रहे हैं कि भाई, हम कश्मीरी हैं, हम तुम्हारे पाकिस्तानी नहीं है, तुम्हारे गुलाम नहीं है। तुम्हारा जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे तुम लेके जाओ, ये पाकिस्तान नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब आने वाले वक्त में देखना है कि इसका क्या असर होता है और कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल मीडिया। आई एम श्योर कि ये इंटरनेशनल मीडिया पिकअप नहीं करेगी, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं वेस्ट आके फिर फ्रंट उनका खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान को जितना डिफेंड वेस्ट कर रहे हैं, जितना आज के टाइम में यूएसए कर रही है, उतना शायद ही कोई देश कर रहा होगा कोई। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में चल रहा है, उसको फंडिंग करने वाला, उसको आर्म्स एंड सप्लाई करने वाला वहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास जो पैसा का क्रंच दिखता है, उनके पास जो फॉरेन फंड आता है, उसे डाइवर्ट करते हैं उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। कुछ ऐसे भी वीडियोस एंड विजुअल हैं दोस्तों, जिसे हम फेसबुक पे दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। पॉलिसी है वो उन वीडियो को नहीं दिखा सकता है। हो सकता है कहीं पे वो वीडियो, वो कांड हो रहा है, बट आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो, उसे आप दिखा नहीं सकते हो। ये यूट्यूब की एक खासियत है। एनीवे दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एपिक थम। नमस्ते।